A very good morning to all students here. Yesterday we had completed our chapter Theory of Demand, but in that chapter one more topic is left, which is including in this year. This topic is the relationship between income and demand. What is the relationship between income and demand? These two main topics which I completed today in this chapter. So first of all, I'll discuss about income and demand. Income and demand here refers to if the income of the consumer or income of the buyer increases, ultimately the demand will increase. That shows here only two goods. One is normal goods and the second one is inferior goods. First of all, I'd like to discuss about all the normal goods, and after that I will discuss inferior goods, which we had discussed earlier about normal and inferior, but here is a difference with the help of meaning, diagram and explanation. Okay, and one more difference between inferior and normal goods is, first of all, normal goods are those goods, these are those goods the demand for which increase in income of the buyer rises the positive relationship between income and demand. कहता है कि अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो गया. जैसे जैसे इंसान की इनकम इंक्रीज होगी, एक्स पर्सन की इनकम 50,000 थी, अब 60 होगी, 70 होगी, 80 होगी. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी. तो यहाँ पे इनकम इंक्रीज का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है. हमने एक्स एक्सिस पे शो करा क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे शो करा प्राइसेस को. ये पी वाली लाइन है, प्राइसेस वाली लाइन है. दिस लाइन इज प्राइसेस. हमने डिमांड कर्व्स बनाए. ये D1 है, ये D2 है, D3 है. D1 साइड जो D1 से D2 की साइड जा रहा है, A से B की साइड जा रहा है, दैट इज इंक्रीज इन इनकम. ये इंक्रीज हो रही है इनकम, तो डिमांड बढ़ेगी. हमारे पास Q से Q1 होगा, Q2 इनकम. ठीक है. अगर D1 से D3 जा रही है, A से C पे जा रही है, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड. मतलब डिमांड डिक्रीज हो रही है और इनकम भी डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है पॉजिटिव इफेक्ट. यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है. पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है बेटा अगर इनकम भी इंक्रीज हो और डिमांड भी इंक्रीज हो. दैट्स ये टॉपिक तो खत्म. इंफीरियर गुड्स की पहचान क्या है बेटा? इंफीरियर गुड्स आर दोस गुड्स द डिमांड फॉर व्हिच डिक्रीज इन इनकम ऑफ द बायर राइजेस. इनकम अगर कम होगी तो बायर्स बढ़ेंगे. इंफीरियर गुड्स में उल्टा है बेटा. पूरी बुक में सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जिसमें डायग्राम उल्टा बन रहा है. वो यहाँ पे पॉइंट ये बोल रहा है अगर इनकम कम होगी तो बायर बढ़ेंगे. इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, डिमांड विल इंक्रीज. व्हाट इट मीन? इट शोज ऑन एक्स एक्सिस द क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस विल बी टेकन प्राइसेस. दिस इज पीपी, दिस इज कॉल्ड टू बी प्राइस लाइन. ओके, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3. D1 D2 D3, D1 से D2 की ओर जाएगा बेटा. तो यहाँ पे व्हेन इनकम इज डिक्रीज, जब इनकम डिक्रीज होगी तो D1 से D2 की साइड जाएगा, मींस A से B की साइड. यहाँ पे उल्टा है. वहाँ पे क्या था? A से B की साइड जा रहा है तो इनकम इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे इनकम डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स हैं बच्चे. यहाँ पे पॉइंट आ रहा है बेटा D1 से D3 जा रहा है तो व्हेन द इनकम इज डिक्रीज. अब यहाँ पे इनकम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. A से C की ओर जा रहा है. मतलब कहने का यहाँ पे इनकम डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है. D1 से D3 जा रहा है तो इंक्रीज इनकम हो रही है. पूरी बुक में बार बार बोल रहा हूँ इंफीरियर गुड्स का ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और प्राइस इफेक्ट क्या है इसका? पॉजिटिव, जिससे कि डिमांड बढ़ेगी. वो यही बोलता है. आज के हमारे ये दो टॉपिक हैं. इन दोनों डिफरेंसेस को आपने आज लिखना है. ठीक है. आपको इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स के बीच में डिफरेंस लिखना है, इनका मीनिंग, इनका डायग्राम, इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. ठीक है. ये आपका आज का काम है. और आपको कंप्लीट करने का आज फ्राइडे की असाइनमेंट और कल सैटरडे की असाइनमेंट. आपको सैटरडे की असाइनमेंट मैं कंप्लीट करने के लिए बता रहा हूँ क्या क्या आपको काम करना है सैटरडे में. आपको सबसे पहले कंप्लीट करना बेटा यहाँ पे एमसीक्यूज. जितने भी इस चैप्टर के एमसीक्यूज मैंने बैक पे दे रखे हैं, सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करके मेरे को भेजना है, फोटो क्लिक करके आपने. दूसरा है फिलअप्स, आपने पूरे कंप्लीट करने हैं. फिलअप्स, फिलिंग द ब्लैंक्स. फिर मैच द फॉलोइंग, जितने दे रखे हैं इस बुक में सारे मैच द फॉलोइंग. कंप्लीट ऑल दी 1 मार्क्स बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, पेज नंबर 133. 133 पे जितने भी बैक के 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करके भेजने हैं. और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भेजने हैं, ट्रू और फॉल्स वाले. कि आपको एक लाइन लिख दी गई है. ठीक है. आपको बोल दिया गया लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल इंक्रीज. प्राइस डिक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीज. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये फॉल्स है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड
कम होगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन चलता है, इनडायरेक्ट रिलेशन चलता है। तो ट्रू और फॉल्स का रीजन के साथ आपने इसका आंसर देना है। लास्ट रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर ही बैक पे, आपको वो सारे क्वेश्चंस करके मेरे को आज भेजना है, ठीक है। तो आज मेरे पास ये 2 टॉपिक रहे, एमसीक्यूज, फिलअप्स, मैथ्स, कंप्लीट रीजनिंग क्वेश्चंस। आपको लिख के आज मेरे को शाम 6 से 7 बजे तक भेजने बेटा। आप बच्चों को किसी भी तरह की इस पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कॉलिंग करके। और मेरे पास एटलीस्ट इस चैप्टर, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास अब 7 to 8 चैप्टर्स हैं टोटल। 12 चैप्टर में से 7 to 8 चैप्टर्स मैं इसमें कराऊंगा, जिसमें से कि हमारा फर्स्ट चैप्टर नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो चुका है, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर हमारा अब ये चल रहा है हमारे पास, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। या सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज लास्ट डे है, मंडे से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होंगे, जिसमें आपका और इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बेटा आपने इकोनॉमिक्स में जितने भी डायग्राम्स बनाने हैं सब पेंसिल से बनाने हैं, स्केल यूज करना है आपने, नीट एंड क्लीन। जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, हर एक चीज मेंशन करोगे, उतना हमारे क्लैरिफाई होगा, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको बार बार अगेन यही रिपीट करूंगा कि आपने नॉर्मल कोर्स, इंफीरियर कोर्स कराए गए, इनके डिफरेंसेस करने हैं, इनके मीनिंग करना है, इनके डायग्राम लिखने हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।